होस्ट ज़फ़र अली। आज मैं आपको बताऊंगा बहुत ही अहम टॉपिक है इंग्लिश का। मैं इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्रामर के बारे में, लेटर के बारे में, वर्ड्स के बारे में, वर्ड के बारे में, सेंटेंस एंड काइंड्स भी बताऊंगा, और सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। ये सब इस लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत ये बेसिक का है मगर बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। सो लेट्स वॉच व्हाट इज़ ग्रामर। पहले ग्रामर। ग्रामर किसे कहते हैं? रूल्स ऑफ लैंग्वेज फॉर मेकिंग सेंटेंस, पैराग्राफ, स्टोरीज इज कॉल्ड ग्रामर। ऐसे लैंग्वेज के ऐसे सेट ऑफ रूल्स जो हमें कोई भी ज़बान सीखने में मदद आए, उसे कैसे लिखते हैं, कैसे बोलते हैं, उसे हम ग्रामर कहते हैं। सेट ऑफ रूल्स ऑफ लैंग्वेज विच डिस्क्राइब हाउ टू राइट अ सेंटेंस, पैराग्राफ और अ स्टोरी। सेट of rules of language। सेट ऑफ रूल्स ऑफ लैंग्वेज जो हमें बताएं कैसे स्टोरी लिखी जाए, कैसे हम स्टोरी लिखें, कैसे पैराग्राफ लिखा जाए, कैसे लेटर लिखते हैं, और ग्रामर हमें स्पीकिंग में भी काम आता है, राइटिंग करेक्ट राइटिंग में भी काम आता है। आप जो बड़े एग्ज़ाम देंगे जैसे CSS हो गया या PCS हो गया, ऐसे एग्ज़ाम जिसमें ग्रामेटिकल इंग्लिश लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है, इसलिए ग्रामर का आना बहुत ही ज़रूरी है। यह था ग्रामर। अब मैं बात करता हूँ दूसरे लेटर के बारे में कि लेटर क्या होता है। लेटर, एनी सिंपल ऑफ अल्फ़ाबेट इज़ कॉल्ड लेटर। जो भी निशानियाँ होती है किसी भी अल्फ़ाबेट की, हम उसे लेटर कहते हैं। जैसे इंग्लिश में ABC to Z, ये एक एक निशानी, ये एक एक लेटर है, इसे हम लेटर कहते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ वर्ड की कि वर्ड क्या होता है। जिसे अल्फाज कहते हैं वर्ड। Group of letters which gives us sense is called word. Example: right, apple, etc. ऐसे ग्रुप ऑफ लेटर्स मैंने आपको समझाया लेटर्स के बारे में। ABC ये जो लेटर्स होते हैं। अब कहता है ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव अ सेंस, जो हमें मीनिंग दें, इज़ कॉल्ड वर्ड, उसे हम अल्फाज कहते हैं। मिसाल के तौर पर WRITE, ये एक लेटर, दूसरा लेटर, तीसरा लेटर, चौथा लेटर, पांचवा लेटर, ये 5 लेटर्स मिला के एक अल्फाज बनाते हैं, राइट, उसे हम वर्ड कहते हैं। जैसे ARER, इसमें 3
लेटर्स होते हैं। ये 3 लेटर मिला के एक वर्ड बनता है, उसे हम वर्ड कहते हैं। ये हो गया वर्ड। अब हम बात कर लेते हैं सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स के बारे में। पहले सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स। पहले सेंटेंस के बारे में जान लेते हैं कि सेंटेंस जुमला क्या होता है, कोई भी सेंटेंस कैसे बनता है या जुमला क्या होता है और उसके कौन से अक़साम होते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स which gives us complete meaning is called sentence। अब ग्रुप ऑफ वर्ड्स अल्फाजों का ऐसा मजमुआ जो हमें कंप्लीट मीनिंग दे, उसे हम सेंटेंस कहते हैं, उसे हम जुमला कहते हैं। जैसे आई राइट अ लेटर, मैं एक खत लिख रहा हूँ। इसमें आई एक अल्फाज, ये वर्ड, ये मिला के एक सेंटेंस बनाते हैं। ऐसे वर्ड मिला के लेटर मिला के पहले बनता है वर्ड, लेटर, वर्ड। अब हम वर्ड्स मिला के सेंटेंस बनता है। पहले लेटर मिलाएंगे तो वर्ड बनेगा, फिर वर्ड बनाएंगे तो सेंटेंस बनाएगा। ऐसा अल्फाज का मजमुआ जो हमें कंप्लीट मीनिंग दे, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। ये हो गया सेंटेंस। अब सेंटेंस के अक़साम के बारे में बात कर लेते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस। There are 4 main kinds of sentence. सेंटेंस के 4 अहम अक़साम होते हैं। पहला जिसमें आ गया वो है डिक्लेरेटिव और असर्टिव। इसकी डेफिनेशन है एनी सेंटेंस which make स्टेटमेंट। ऐसा जुमला जो कोई भी बयान दे हमें, उसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल, आई राइट अ लेटर, ये एक SMS, ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। नंबर सेकंड इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस दो सेंटेंस
which used to ask question. Ask question. Am I going to Karachi? क्या मैं कराची जा रहा हूँ? ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। नंबर थर्ड इज इम्परेटिव सेंटेंस। दो सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस उस सेंटेंस को कहते हैं जो कमांड या रिक्वेस्ट को जाहिर करे। कमांड और रिक्वेस्ट। कमांड में क्या आ गया? गेट आउट। रिक्वेस्ट में क्या आ गया? सर मे आई कम इन। गेट आउट, सर मे आई कम इन। ये हो गया इम्परेटिव सेंटेंस। नंबर फोर्थ इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। नंबर फोर्थ इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सप्रेस strong feelings, emotions। जैसे एग्जांपल आ गया, how cold night is। What a shame। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मीन्स ताजुबी जुमला, जिससे हमें शौक आ जाए। ऐसे जुमले जिससे हमें शौक आ जाए, ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहा जाता है। हाउ कोल्ड नाइट इज़। आज जो रात है वो बहुत ही ठंडी है। कितनी ठंडी है। व्हाट अ शेम, ये कितनी शर्म की बात है। ऐसे जुमले जो होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में। सब्जेक्ट, अब ये बात जानना बहुत ही ज़रूरी होता है कि सेंटेंस जो होता है, कोई भी सेंटेंस, उसके टू पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है, एक जो पार्ट होता है सेंटेंस का वो होता है सब्जेक्ट, और दूसरा जो रिमेनिंग पार्ट होता है किसी भी सेंटेंस का, उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। मैं एक जुमला यहाँ पे लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग एन एप्लीकेशन। मैं एक दरख्वास्त लिख रहा हूँ। हम अब किसके बारे में बात कर रहा हूँ? मैं खुद के बारे में कह रहा हूँ। ये हो गया सब्जेक्ट। जो भी रिमेनिंग पार्ट है उसे हम क्या कह रहे हैं? प्रेडिकेट। उसे हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। एक और जुमला लिख रहा हूं मैं, Here comes the
बस। अब आप बताओ कि यहाँ कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा प्रेडिकेट होगा। यहाँ इस जुमले में जो सब्जेक्ट है वो बस है। ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट सबसे पहले ही आए। सब्जेक्ट कहीं कि ऐसे जुमले हैं बीच में आ जाता है या लास्ट में भी आ जाता है। यहाँ जो सब्जेक्ट होगा वो बस होगा। हेयर कम्स द बस। जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपका प्रेडिकेट होगा। थैंक यू वेरी मच। ये था मेरा आज का पहला लेक्चर। अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आया हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।